नमस्कार। जी चिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। एससीओ में भारत की रक्षा के लिए चीन से क्यों टकरा जाता है रूस? चीन के बार बार मना करने के बावजूद रूस ने भारत को एससीओ में क्यों शामिल कर लिया था? एससीओ के माध्यम से भारत ने चीन को कैसे सीमा पर झुकने को मजबूर कर दिया था? नाटो और एससीओ के बीच कौन सा खेल चलता है और भारत का इसमें क्या रोल है? इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एससीओ बनाया क्यों गया था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था चीन की विस्तारवाद नीयत को समाप्त करना। रूस को डर था कि चीन सोवियत यूनियन के पुराने छोटे देशों पर कब्जा ना कर ले, जो सोवियत विघटन के बाद यूएसएसआर से टूटकर अलग हो गए थे। कई सालों तक चीन प्रयास करता रहा कि सोवियत यूनियन के टूटे हुए हिस्सों को अपने देश में शामिल कर ले, क्योंकि इन छोटे छोटे देशों के पास तेल और नेचुरल गैस का भंडार छिपा था। लेकिन रूस ने ताकत दिखाने के बजाय डायलॉग करने की कोशिश रखी। फिर एससीओ का निर्माण किया गया। इसलिए चीन के विस्तारवाद को कंट्रोल करने के लिए 1996 में रूस ने चीन और उन छोटे छोटे पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, जिनका जमीन चीन हड़पना चाहता था। शुरुआत में इसका नाम सांघाई 5 रखा गया, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल थे। लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद इसे सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस के कहने पर तो भारत ने एससीओ ज्वाइन कर लिया, तो क्या ऐसा करने से भारत को कोई फायदा हुआ? तो देखिए दोस्तों, रूस हमेशा भारत की भलाई सोचता आया है। एससीओ में शामिल होने से भारत को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हमें चीन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा हथियार मिल गया। एलएसी पर भारत ने एससीओ की वजह से चीन को 2 बार झुकने पर मजबूर किया है। यानी एससीओ चीन की विस्तारवादी नीयत को रोकने के लिए एक रामबाण है। सितंबर 2022 में समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन से पहले भारतीय अधिकारियों ने चीन को साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री तभी हिस्सा लेंगे जब चीन एलएसी पर अपनी सेना वापस बुला लेगा। इसका असर हुआ और चीन ने हॉट स्प्रिंग्स गोरगा इलाके से सेना हटाना शुरू कर दिया। 2017 में भी भारत ने चीन को कहा था कि अगर डोकलाम में चीनी सेना अपनी पहले की स्थिति में नहीं लौटेगी, तो प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन नहीं जाएंगे। चीन ने भारत की बात मानी और मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए शियामेन गए। इन दोनों घटनाओं से भारत ने एससीओ का फायदा उठाया। एससीओ का निर्माण भी सीमा विवाद सुलझाने के लिए किया गया था और रूस ने भारत को इसमें इसलिए शामिल किया ताकि भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद को सुलझाया जा सके। सीमा विवाद सुलझाने के मामले में भारत की तरफ से चीन पर दबाव बनाने के लिए रूस बड़ी भूमिका निभाता आया है। हालांकि अब यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया से आइसोलेशन के कारण वो चीन के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुका है। रूस का मकसद था कि सीमा विवाद सुलझाने के बाद भारत, चीन और रूस अगर एक साथ मिल जाएंगे तो पश्चिमी देशों को काउंटर करना आसान होगा। एससीओ और नाटो दोनों के लास्ट में ओ आता है और दोनों ही एक संगठन है। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि क्या एससीओ कभी नाटो का रूप ले सकता है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अब सवाल कई बार यह भी पूछा जाता है, क्या अमेरिका के नाटो को टक्कर देने के लिए रूस ने एससीओ बनाया था? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि शुरुआत में सीमा विवाद सुलझाने के लिए एससीओ का गठन किया गया था, जबकि नाटो का गठन सीमा विवाद बढ़ाने के लिए और रूस को धमकाने के लिए किया गया था। मेरी बात सुनकर हंसिएगा मत, क्योंकि नाटो का मुख्य मकसद ही विवाद खड़ा करना है ताकि विवाद बढ़े और अमेरिकी हथियार बिके। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गिराई, तब रूस ने समर्थन दिया था। उस समय रूस और नाटो में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। रूस और अमेरिका के संबंध 2004 तक अच्छे थे, लेकिन उसके बाद यूएस ने अचानक नाटो का विस्तार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हथियार बिकने कम हो गए थे। जिसके बाद 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया, जिससे संबंध खराब होते चले गए। इसका रूस को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अमेरिका को फायदा ही फायदा हुआ। देखिए, एससीओ और नाटो की तुलना नहीं की जा सकती। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि एससीओ एक रीजनल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंध सुधारना है। एससीओ के सभी सदस्य कह चुके हैं कि इसका नाटो से कोई वास्ता नहीं।
भारत की नीति भी है कि वो किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी कारण हमने आज तक क्वाड को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने दिया, जिसके कारण अमेरिका ने स्क्वाड बना दिया। इस तरह का संगठन बनाकर अमेरिका अपना हथियार बेचना चाहता है, लेकिन भारत इससे दूर रहता है। अमेरिका ने कई बार पूरी कोशिश की ताकि भारत को किसी भी तरह से नाटो में शामिल किया जा सके, लेकिन भारत इससे दूरी बनाता आया है। भारत को पता है कि अगर आप नाटो में शामिल हो गए तो फिर आपको अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी, उसके इशारे पर चलना होगा और उसके ही हथियार खरीदने होंगे। इस तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी भी स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर एससीओ इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय टीम का नेतृत्व क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, मोदी पहले कजाकिस्तान जाने वाले थे और उनकी सिक्योरिटी टीम ने अस्ताना का जायजा भी लिया था, लेकिन संसद सत्र के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक बहाना है, असली कारण चीन और पाकिस्तान को झटका देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी का दौरा रद्द होने का कारण शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की उपस्थिति भी हो सकती है, क्योंकि भारत के संबंध चीन और पाकिस्तान से ठीक नहीं है। अगर मोदी जाते तो उन्हें जिनपिंग और शरीफ से आमना सामना करना पड़ता। कई रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त भारतीय सीमा पर न केवल भारी मात्रा में चीनी सैनिक तैनात हैं, बल्कि युद्ध भड़काने के लिए J-20 जैसे घातक लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया जा रहा है। और अब चीन का हाल ऐसा है, वो रूस की बात नहीं मानता, क्योंकि रूस पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। ऐसे में मोदी के रिक्वेस्ट करने के बावजूद चीन भारतीय सीमा से पीछे नहीं हो रहा। शायद इसी कारण मोदी ने एससीओ विजिट स्किप कर दिया है। आप सभी मीडिया में देख रहे होंगे कि एससीओ समिट शुरू हो चुकी है और पुतिन और जिनपिंग दोनों एक दूसरे को गहरे और पुराने मित्र बता रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस मित्रता के बीच अब दरार फूटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मित्रता एक तरफा हो रहा है। रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर है, जबकि चीन जमकर रूस का शोषण कर रहा है। मित्रता में बैलेंस की भारी कमी है और इस कारण ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। एससीओ में भारत का मन इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि इसमें आतंकवाद का सबसे बड़ा विधाता शामिल है। डॉन वेबसाइट के मुताबिक एससीओ बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शरीफ ने पुतिन से पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए बार्टर सिस्टम अपनाने की बात की, जिसमें बिना करेंसी के चीजें बदलकर बिजनेस किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान रूस से तेल लेकर बदले में आटा देगा, लेकिन पाकिस्तान के पास आटा भी नहीं है। शरीफ ने कहा कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। 1950 से 60 के दशक में भी पाकिस्तान रूस का व्यापार इसी सिस्टम से होता था। पुतिन ने कहा कि रूस पाकिस्तान को तेल और अनाज देकर मदद करना चाहता है। वहीं एससीओ में चीन और पाकिस्तान का शामिल होना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये दोनों देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत एससीओ से दूरी बना रहा है। एससीओ देशों ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए 3 शैतानों से लड़ने का उद्देश्य बनाया: अलगाववाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ। रूस को डर था कि अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के पास होने से ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन पनप सकते हैं। एससीओ ने इन खतरों से लड़ने की ठानी। भारत भी इस संगठन के माध्यम से कश्मीर में फैलने वाले आतंकवाद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा व्यापार के नजरिए से भी एससीओ भारत के लिए जरूरी है। भारत का ट्रेड एससीओ सदस्य देशों के साथ बढ़ रहा था, इसलिए संगठन के संबंध सुधारने जरूरी थे। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का 45% भंडार है, जो भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा कर सकता है। सेंट्रल एशिया में भारत की पहुंच बढ़ाने के लिए एससीओ अहम है, क्योंकि इस संगठन में सेंट्रल एशिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं। हाथरस हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने भारत को शोक संदेश भेजा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक समागम के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई। समागम में 2.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे, जबकि अनुमति सिर्फ 80,000 लोगों की थी। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अस्ताना में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने रूस के युद्धग्रस्त इलाकों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई और इस मुद्दे पर चर्चा की। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे।
आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।